वही हुआ जिसका डर था बहुत दिनों से, ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। भारत ने फिर से बहानेबाजी शुरू कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू तब्दील करने के लिए आईसीसी को दरख्वास्त भेज दी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। पाकिस्तान 2 दफ़ा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके कि टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उधर से इल्ज़ाम की नफ़ी आती है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफ़ा 2016 और 2023 में गया, तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। लेकिन इंडियन मीडिया ने अगले बरस पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ तोपों का रुख सीधा कर लिया। अगले बरस फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी को इंडियन मीडिया ने अभी से ही इशू बना लिया। इंडियन मीडिया की जानिब से ये भी दावा किया गया कि भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई या श्रीलंका में खेलेगी। इंडियन मीडिया के एक हल्के का कहना है कि कई प्लेयर्स पाकिस्तान में जाकर खेलना ही नहीं चाहते। हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मैदानों पे विराट कोहली को, जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखेंगे, इनको खेलता हुआ देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। और जिस तरह हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, किस तरह लोग शोज करते हैं विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, बुमराह के लिए बात करते हैं, तो बड़ी फैन फॉलोइंग है। चैंपियन ट्रॉफी का आपने जिक्र किया, और मैं जब यूएस में था तो कुछ जर्नलिस्ट से बात हुई, सबका मानना ये था और ये नजर आ रहा था कहीं ना कहीं कि आइस मेल्ट हो रही है, और उनका था कि इंडिया पाकिस्तान आ सकती है। आज मैं कुछ भारतीय न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उनका था कि इंडिया में नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, और ये दोबारा यूएई या श्रीलंका की ऑप्शन को देखना चाहिए। अब ये क्या उनके जो जर्नलिस्ट हैं या उनके जो मीडिया है वो जान के इस तरह की हाइपरेट कर रहा है, या आपको लगता है कि आईसीसी ने जिस तरह पहले एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इंडिया को ट्रैवल करेगा, अगर नहीं करती तो श्रीलंका विल कम टू पाकिस्तान? तो ये तो आईसीसी का काम है ना, आईसीसी करा रहा है, पाकिस्तान या इंडिया नहीं करा रहा। आईसीसी चैंपियंस, आईसीसी या पेट्रोल इसका यार, आईसीसी को कहेगा जो भी कहेगा यार, मोहल्ले और गली में बैठे हुए रिपोर्टर्स को नहीं कहेगा ना, हमें कहेगा। बीसीसीआई या आईसीसी जो ईमेल करेंगे आपस में एक दूसरे को कंफर्मेशन की करेंगे, उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं होगा। लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उसके जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसकी सबूत, तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है। और सुबह से उनकी एक न्यूज एजेंसी है ANI, और वो जो ANI न्यूज एजेंसी है, वो न्यूज़ एजेंसी माशाल्लाह है मोदी सरकार की, और मोदी सरकार की उस न्यूज़ एजेंसी के अंदर ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हम इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। तो ये सुबह से ख़बरें चल रही हैं, तो तमाम इंडियन मीडिया उठा और उन्होंने जनाब जाके ना स्टोरी कर दी है एक न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको तो अब न्यूज मिल गया होगा, बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट तो एक तरीके से आप कह सकते हो राजी थे ही नहीं कि पाकिस्तान में जाकर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेले। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि नहीं, इंडियन प्लेयर तो चाहते हैं वो आकर पाकिस्तान में खेले। इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई पॉलिटिक्स करके इंडियन प्लेयरों को पाकिस्तान नहीं भेज रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अब खबर है हमारे जो सीनियर प्लेयर है, हालांकि नाम तो एक तरीके से आप कह सकते हो खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन टीम में सीनियर प्लेयर जो है वो भी नहीं चाहते हैं पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी हम खेले। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना है कि भारत की टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा है, और पाकिस्तान का इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आईसीसी ने क्या मेक श्योर नहीं किया था जब पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था इंडिया कि हम आपको वर्ल्ड कप के लिए श्योर करें? ऐसी रीश्योरेंस मांगी नहीं थी क्या ज़कात शरीफ साहब ने कि हम अपनी टीम को भेज रहे हैं, और उसके जवाब में आप भी अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी भेजें? क्योंकि उस टाइम यही डिस्कशन में आ रही थी कि चलें हाइब्रिड मॉडल एशिया कप के हद तक तो हो गया, बट वर्ल्ड कप और जो आपने बार्टर करना था वो चैंपियन ट्रॉफी का था। तो उस टाइम ऐसी कोई डिस्कशन हुई थी? शाहिद साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है, तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स
और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही कह रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा, और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी से होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है, उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में, एंड में अक्टूबर के, इंडिया अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। शाहिद साहब, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा। कहीं नहीं होगा पाकिस्तान उस ईमेल के अंदर। तो क्या ताल्लुक है अब यहाँ वो जैसा ने तस्वीर लगाई है एनएफएल के डायरेक्टर के साथ, ये एनएफएल, एएफएल, इंडिया, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, श्रीलंका में सिर्फ इनके नाम पता है लोगों को, इनको पता नहीं है वो खेल होता किस तरह से है, उसके रूल्स क्या है, कभी नहीं देखा लोगों ने। अबे वो चल रही है बल्ली एनएफएल, एएफएल, उसके डायरेक्टर से वो मिल रहा है तो तस्वीर लगा रहा है, गौतम गंभीर को हेड कोच बना रहा है तो ट्वीट कर रहा है वो। यानी कि सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक जब वो कोई भी चीज कर रहा है तो उसकी बाकायदा अपने पास से खुद तशहीर कर रहा है, खुद पॉपुलर कर रहा है, खुद बता रहा है लोगों को। तो जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात आएगी, जहां पूरी दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड ये चाहते हैं कि वो ये सीरीज करा ले, इवन ऑस्ट्रेलिया तो अपना पूरा दिल फेफड़ा फाड़ के बैठा हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, इंग्लैंड तैयार है। दुनिया का कौन सा क्रिकेट बोर्ड ये वाली टीआरपी छोड़ेगा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कराने की? आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। अब आप सुनिए, ये इस खबर को स्टैब्लिश क्यों किया गया? इस खबर को पहले स्टैब्लिश किया गया आज से 1 हफ्ते पहले, जब ये खबर निकाली गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्केड्यूल दे दिया आईसीसी को, आईसीसी में दीगर क्रिकेट बोर्ड ने उसको अप्रूव कर लिया सिवाय इंडिया के। ये इस खबर की झूठी बुनियाद है अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट के यार दीगर क्रिकेट बोर्ड ने उसको अप्रूव कर लिया तो दिखा दे मुझे, ठीक है। इस खबर, इस मुर्दे में जान डाली गई। कहां पे जान? देखो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीआरपी है क्या? अबे उन बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड जो आ रहे खेलने के लिए, घंटे की हैसियत है उनकी। असल टीआरपी माइलेज ये वाली है। इसके जैसा ने कह दिया कि भैया ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मगर अब ये बता दूं मैं आपको कि अब हम WTC का फाइनल भी लेकर आ रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी भी लेकर आ रहे हैं। मैंने उस पर यह ऐड किया कि जैसा को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, वो ये अपनी टीम रोहित शर्मा को बता रहा है कि भैया पाकिस्तान से जीत के लानी है। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है। हमने ज्यादा बात करी कि इंडिया ने कह दिया कि हम आ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और पाकिस्तान में जिन टीमों से आने खेलने के लिए वो आएंगी, उसमें भले इंडिया भी हो, ठीक है। कि भारत पाकिस्तान ट्रैवल करेगा चैंपियन ट्रॉफी के लिए? नहीं, कभी भी कोई कैटेगोरिकली बातें जो है वो नहीं होती, क्योंकि वो श्योरिटी नहीं दे सकते। आप भी इस चीज को समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग है। देखिए, पाकिस्तान बहुत, एक तरीके से आप कह सकते हो, प्लान बनाकर भारत के सामने रख रहा है कि कैसे भी करके भारत पाकिस्तान खेलने के लिए आ जाए, ताकि पाकिस्तान को बहुत सारा फायदा हो। एक तो पाकिस्तान की इमेज सुधर जाएगा, देखो भारत की टीम चला है। दूसरा, पैसों की बारिश पाकिस्तान के बोर्ड को होगा और पाकिस्तान को होगा, वो भी पाकिस्तान के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो फायदेमंद सौदा साबित होगा अगर भारत पाकिस्तान विजिट करता है तो। अब लेकिन बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल मूड में है एक भी पैसा पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं देने को लेकर। हालांकि और भी बहुत सारे इशू है, लेकिन ये भी एक मेन पॉइंट है कि पाकिस्तान हमारे जरिए कुछ भी ना कमाए। अब खबर ये है कि श्रीलंका या फिर दुबई में होगा और इस महीने के आखिर में पिक्चर थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब तो डिस्कशन चल रहा है और 4-5 महीना तक ये डिस्कशन चलेगा, लेकिन इस महीने के आखिर से थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और 1-2 महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन सा वेन्यू होगा जहां पर ये मैच खेला जाएगा। हालांकि श्रीलंका की नाम तो उठ रहा है, लेकिन मैं जैसे सुबह वीडियो में बताया था, दुबई हो तो अच्छा है, क्योंकि दुबई के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो 7-8 टीम को एक साथ एक तरीके से आप किसको रहने से लेकर लॉजिस्टिक में कोई इशू नहीं होगा। बाकी श्रीलंका में खेला तो जा सकता है, 2-3 स्टेडियम में मैच हो सकता है। पाकिस्तान तो 3 ही स्टेडियम में अपना सारा मैच निपटाने की मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो प्लान में था। दुबई में होगा तो 3 ही स्टेडियम में होगा, तो श्रीलंका के पास 3 ही स्टेडियम है, लेकिन उतना क्राउड आएंगे नहीं और बाकी सारा एक तरीके से आप कह सकते हो जो स्टेडियम बेस्ड रेवेन्यू है वो ज़्यादा श्रीलंका में नहीं होगा। अगर दुबई में होता है तो दुबई में इंडियन कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत मात्रा में है, तो थोड़ा बहुत उधर भी कमाई हो जाएगा। बाकी तो मेन इनकम ब्रॉडकास्टिंग को लेकर है, लेकिन वो वाला पार्ट भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो प्ले में आ जाएगा। अब देखना होगा बीसीसीआई क्या प्लान करता है।
हालांकि दुबई पिछले कई सालों से कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया है, वो तो जाने नहीं देगा अब दुबई का भारत के साथ जो रिलेशन है। मुझे लग रहा है श्रीलंका का नाम तो ऐसे ही चल रहा है, फाइनल दुबई में ही होगा, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी अगर हाइब्रिड मॉडल में होता है तो। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।